देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रामनगरी आस्था और उत्सव के रंग में डूबी हुई दिखी। 2 साल पहले आज ही के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला का अभिषेक किया गया। धार्मिक अनुष्ठान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री और योगी ने अन्नपूर्णा मंदिर में शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। रक्षा मंत्री सिंह और सीएम योगी ने रामलला की आरती उतारी। इससे पहले दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरी कामना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रेरणा हर देशवासी के हृदय में सेवा, समर्पण और करुणा की भावना को और प्रगाढ़ करे, जो समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार भी बने। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। नववर्ष के आगमन वेला पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर समिति के अनुसार 25 से आज 31 दिसंबर तक 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मंदिर समिति ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल से दर्शन की व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी है। 5 जनवरी तक ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग की व्यवस्था भी बंद है। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि उज्जैन में प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दी जाएगी। वे टांके लगाने, बवासीर, फोड़ा फुंसी और नाक, कान और गले से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे। इसके लिए आयुष विभाग नए सिरे से गाइडलाइन तैयार कर रहा है। नई गाइडलाइन में ये प्रावधान किया जा रहा है कि आयुर्वेद परास्नातक डिग्रीधारी डॉक्टरों को 6 महीने का एलोपैथी चिकित्सालयों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये व्यवस्था लागू होगी। इससे सामान्य सर्जरी के मरीजों को उनके घर के नजदीक आयुर्वेद अस्पतालों में भी उपचार मिल सकेगा। प्रदेश में बीएचयू, राजकीय और निजी आयुर्वेदिक कॉलेजों में शल्य तंत्र और शल्यक की परास्नातक की पढ़ाई होती है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद इन दोनों विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सर्जरी की अनुमति देगी। हालांकि आईएमए इसका विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी है। इसके साथ ही भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी होगा। सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सरकार और संगठन की आगामी कार्य योजना पर गहन मंथन किया गया। माना जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद फेरबदल पर अमल किया जाएगा। इसके बाद संगठन के पुनर्गठन का काम शुरू होगा। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में एसआईआर के दूसरे चरण में दावे और आपत्तियां अधिक से अधिक पेश करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में संकेत दिए गए कि संगठन के कुछ चेहरों को सरकार में लाया जा सकता है। वहीं सरकार के कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को मंत्री बनाए जाने की प्रबल संभावना है। राज्य मंत्रिमंडल में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 3 और लोगों की मौत की सूचना मिली है। इसके साथ ही अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। हालांकि शासन ने फिलहाल सिर्फ 3 मौतों की ही आधिकारिक पुष्टि की है। दूषित पानी पीने से हुई मौतों पर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक तौर पर 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मृतकों के परिवारों को सहायता राशि के रूप में 2-2 लाख रुपए दिए जाएं और सभी को मुफ्त इलाज मिले। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment.